सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड रिकैप वीडियो। ये ट्रेड जो हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले वो मैंने लिया था कल, विच वॉज 25 अगस्त 2026। एंड इस ट्रेड में मैंने अराउंड $300 का लॉस बुक किया है। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने उसमें $1000 का रिस्क लिया था, बट बाद में ट्रेल करते करते मैं उसको $300 पे लेके आया एंड देन वो एसएल हिट हो गया था। सो हम पूरा उसका एनालिसिस देखेंगे, कैसे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था वो सब देखेंगे, क्या साइकोलॉजी एंड थॉट प्रोसेस थी वो भी जानेंगे। सो चलिए चलते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे। सो गाइस एज यू कैन सी वी आर ऑन आवर ट्रेडिंग व्यू एंड यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ नास्डैक में। आई टुक दिस ट्रेड ऑन नास्डैक। तो यहाँ पे हम एक डेली एफवीजी में थे एंड ये एफवीजी हमने पूरा फिल कर दिया था, यू कैन सी एट दिस एंड। तो ये एफवीजी पूरा एंड तक ऑलमोस्ट फिल हो गया था एंड उसके बाद जो है वो जो उस दिन जब मैंने ट्रेड किया था ट्यूसडे को, उस दिन की कैंडल ऑलरेडी बुलिश दिख रही थी एंड यहाँ पे एलआर थी, मतलब बेसिकली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी इसको आप बोल सकते हो, वहाँ पे लिक्विडिटी थी। एंड देन मैं गया 4 आवर पे, तो 4 आवर पे ये एफ प्रिंट हो चुका था। यहाँ पे एक इन्वर्स एफ बन चुका था 4 आवर का। सो इसने ये इन्वर्स कर दिया था एंड ऊपर क्लोज दे दिया था। देन यहाँ पे ये रिट्रेस हो रहा था, तो मुझे लगा कि हम बाय जा सकते हैं एंड यहाँ पे क्लियर डाउन लिक्विडिटी तो थी जैसे मैंने बोला। देन अगर आप 1 आवर पे भी देखो तो स्ट्रक्चर क्लियर था, हम पहले बेरिश थे। देन यहाँ पे एक CISD हुई एंड CISD यहाँ पे हुई, आप देख सकते हो। एंड यहाँ से हम बुलिश जा सकते थे। ऑल्सो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था 1 आवर का। सो अच्छा लग रहा था, लाइक बुलिश स्ट्रक्चर बहुत सही था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। देन 30 मिनट्स पे तो कुछ खास नहीं है, सेम चीज़ वही जो 1 आवर पे दिख रही है। एंड देन हम 15 मिनट पे जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट किसी भी तरीके से अगर शॉर्ट जाना होता तो मैं देख रहा था कि SMT अगर हो जाती तो मैं शॉर्ट रहता शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ये हाई था और अगर ये S&P 500 ये हाई ले लेता तो एक SMT हो जाती है। हम शॉर्ट टर्म के लिए उस 4 आवर के FVG तक जो मैंने आपको दिखाया, इस 4 आवर के FVG तक एटलीस्ट हम शॉर्ट जा सकते थे, बट वहाँ पे वो SMT हुई नहीं। सो मैंने वो इग्नोर किया। एंड ऑल्सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने ये लो मतलब सॉरी हाई नहीं लिए थे, बट इसने यहाँ पे S&P 500 ने कल अगर आप देखो तो ये हाई ऑलरेडी इसने ये ले लिए थे। इफ़ यू सी दिस कैंडल, सो आप ये देखो ट्यूसडे की कैंडल है 25 अगस्त एंड इसने ये वाला हाई तो ले लिया था, इसके बाद वाला भी हाई ले लिया था। तो बिकॉज मैंने इस SMT को इग्नोर किया क्योंकि ये इसने प्रीवियस से प्रीवियस लाइक फ्राइडे का हाई इसने ले लिया था। अगर प्रीवियस डे हाई के साथ ही SMT होती तो पोटेंशियली मैं देखता भी कि हम शॉर्ट जा सकते हैं। तो एक वो रीज़न था कि मैंने शॉर्ट को इग्नोर किया एंड दूसरा एक और रीज़न था दैट 4 आवर पे यहाँ पे ये बुलिश FVG था। सो दैट्स वाई आई थॉट कि CISD हो चुकी है, 4 आवर पे बुलिश FVG प्रिंट हो चुका है, सो डेफिनेटली हम लॉन्ग ही जाने चाहिए। देन सीधा हम अपने टाइम पे जाएंगे। तो ये पूरा एनालिसिस था, बायस बन चुका था लॉन्ग के लिए। एंड देन 5 मिनट पे अगर आप देखो तो ये एक FVG था जिसको मैं वेट कर रहा था इन्वर्स होने का। एंड जब जब ये इन्वर्स हो जाता तब मैं बाय वो लेता, जो कि मैंने लिया था ऑब्वियसली। तो जैसे ही ये यहाँ पे 9:30 ओपन के बाद इन्वर्स हुआ तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस। एंड जैसे ही मैंने ये ट्रेड लिया उतने ही टाइम में ये जल्दी से नीचे भी आ गया एंड देन फिर से इसने कुछ टाइम पास किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हुई, यहाँ पे नास्डैक एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था बाय के लिए। जो मेरा टारगेट था वो भी मैं लगा देता हूँ सही से। सो दिस वाज द टारगेट, जो प्रीवियस डे का यहाँ पे हाई था ये, वो मैंने टारगेट रखा था। एंड नास्डैक एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मोमेंटम दे रहा था ऊपर की साइड। बट अगर आप उस सेशन में S&P 500 को देखो तो S&P 500 ने ना ये FVG इन्वर्स किया एंड उसी जगह पे यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहा। सो S&P 500 ने कभी ऊपर के साइड मूव दिया ही नहीं। एंड अगर ये एक एसेट सपोर्ट नहीं करता दूसरे एसेट को, सो इट्स नॉट अ गुड साइन। एंड वहाँ पे जो है हमने ये ट्रेड, फिर मैंने यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे एंट्री करी मुझे दिखा कि यहाँ पे S&P 500 सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद मैंने अराउंड दिस लेवल यहाँ पे SL रख दिया था एंड देन बाद में वो SL यहाँ पे हिट हो गया था। थोड़ी देर गया, अभी इस टाइम भी मैं इस ट्रेड में था। बाद में जब ये ऊपर गया तो मैंने अराउंड दिस लेवल अपना SL रख दिया था फ्रॉम ईयर। तो मैंने $1000 इससे यहाँ पे सीधा $300 की रिस्क ले आया एंड देन नीचे आके वो हिट हो गया एंड इवेंचुअली पूरा SL भी चला गया। सो मैंने वो देखा कि यहाँ पे S&P सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्वर्स नहीं कर रहा है।
एंड यहाँ पे मेरी रिस्क ज़्यादा थी तो मैंने उसको कम कर दिया। सो दैट वाज माय डिस्क्रेशनरी पार्ट, लाइक कि मैंने खुद को डिसीजन बनाया वो कि आई डोंट वांट टू रिस्क दैट मच बिकॉज S&P 500 सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड दैट वाज अ स्मार्ट डिसीजन ऑनेस्टली। तो मैंने $1000 से कम करके $300 पे रिस्क करी। अभी मैं आपको वो एग्जीक्यूशन भी दिखाता हूँ। सो यू कैन सी ये मेरा ट्रेड लॉकर पे अकाउंट है GFT का, एंड यू कैन सी 1 मिनट टाइम फ्रेम है। तो मैंने यहाँ पे ये लॉन्ग किया। अगर हम यहाँ पे जाए 1 मिनट पे तो यू कैन सी दिस वॉज द कैंडल जहाँ पे मैंने ये लॉन्ग किया था, एंड ओरिजिनल जो एसएल था वो ये था, बट यहाँ पे मैंने ट्रेल करके अराउंड इसी लेवल पे इस कैंडल पे यही कहीं पे वो बुक कर दिया एंड $300 का लॉस बुक किया इंस्टेड ऑफ $1000। एंड करंटली मेरा अकाउंट जो वो ब्रेक इवन पे है एंड एक प्रॉफिटेबल डे चाहिए मुझे जस्ट टू रिक्वेस्ट द पे आउट, जो कि जल्दी आई थिंक हो जाए। तो गाइस दिस वाज द ट्रेड, एंड जैसे कि आपने देखा कैसे मैंने इसको एनालाइज किया, कैसे इसको मैंने एंटर किया एंड मैनेज किया। सो इससे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। लाइक दूसरा एसेट यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मैंने इसमें एसएल ट्रेल कर दिया एंड छोटा लॉस बुक किया। बट एक मिस्टेक जो मैं अपनी पॉइंट आउट करना चाहूँगा दैट यहाँ पे दोनों तरफ के बायस बन रहे थे, एंड जब भी दोनों तरफ के बायस बनते हैं तो मार्केट थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है। लाइक ये सेटअप A+ नहीं था, सो मैं इसमें कम रिस्क भी कर सकता था बट मैं फुल रिस्क पे गया। सो ये एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हो, क्या आप ऐसा ही सिमिलर ट्रेड करते हो, एंड आपको और कैसे वीडियोस देखने हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।